जय माता दी। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, कहा जाता है कि एक शहर में एक साहूकार रहता था और उसकी पत्नी। उसका कोई भी संतान न था। उसकी पत्नी को पूजा पाठ और कर्म धर्म में आदि चीज़ों में मन नहीं लगता था। एक बार साहूकारनी अपनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ की पूजा कर रही थी। पड़ोसी गणेश जी की पूजा घर पे ही किया करती थी। तब साहूकारनी ने उससे पूछा, संकट चौथ का व्रत का क्या महत्व है और इसे करने से क्या होता है? पड़ोसी ने संकट चौथ की महिमा बताते हुए कहा कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र आदि धन धान विद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये सारी चीज वरदान में श्री गणेश जी देते हैं। साहूकारनी ने व्रत की महिमा जानकर व्रत रखने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि अगर मैं माँ बनती हूँ तो ही संकट चौथ का व्रत करूँगी। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से वो गर्भ ठहर गया। ये देखकर वो बड़ा ही प्रसन्न हुई और उसके मन में फिर से लालच बढ़ गया। कहने लगी, अगर भगवान ने मुझे बेटा दिया तो 2.5 सेर तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान जी ने उनकी फिर से सुन ली और सौभाग्य से उसका बेटा हुआ। इतना सब पाने के बाद उसने लालच और बढ़ गई। फिर उसने कहा, जब बेटे का विवाह होगा तब मैं 5.25 सेर किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। पार्वती के पुत्र ने आशीर्वाद देते हुए इसी तरह से उस साहूकारनी का लड़की का विवाह भी तय हो गया। सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी उस साहूकारनी ने संकल्प पूरा न किया। यह सब देख गणेश जी नाराज हो गए और उसे सबक सिखाने के लिए विवाह वाले दिन साहूकारनी के लड़के को गायब कर दिया। श्री गणेश जी उसके लड़के को दूर जंगल में कहीं भेज दिए। विवाह मंडप में लड़के को ना देख सब लोग चिंतित हो गए। लड़के की ना होने पर उसकी ना होने वाली बहू उसे ढूंढने जंगल में गई, लेकिन निराश होकर वापस आ गई। साहूकार ने अपने बेटे के इस तरह गायब होने पर जोर जोर से रोने लगी। फिर से गांव वालों ने साहूकारनी के लड़के को ढूंढने के लिए जंगल में गए। उन्होंने देखा कि उसका लड़का एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठा था। पुत्र ने सबको इस तरह का पागलपन करते हुए देखा तो पुत्र की माँ को उसकी गलती का एहसास करवाया और कहा कि आपने संकट चौथ का व्रत का संकल्प लिया था, लेकिन आपने पूरा न किया। आपकी लालच की वजह से ये सब हो गया। इसी वजह से गणपति जी नाराज है। साहूकारनी अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने घर वापस आकर वो जोरों शोरों से भगवान श्री गणेश जी से माफ़ी मांगने लगी और अपने वचन पूरा करने का संकल्प किया। तब गणेश जी ने साहूकारनी को माफ़ किया और उसका बेटे भी सही सलामत घर वापस आ गए। इसी तरह से अगर कोई माता पिता सच्चे मन से इस व्रत को करेंगे तो श्री गणेश जी की कृपा होगी, उनकी संतान की रक्षा होगी, अखंड